फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें अगर आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते तो आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते। और हम सभी अपने अपने कामों में पूरी तरह से फोकस करना सीखना चाहते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो वो उनसे सीखनी चाहिए जो उस काम में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। सो हियर आर द 3 टिप्स टू लर्न फ्रॉम द इंडियन कैप्टन विराट कोहली। I don't go out there to prove anything to anyone. I go out there to compete, I go out there to win the game. विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है। इनके जितने फैंस हैं उतने ही उनके हेटर्स भी है। और कई बार उन्हें एक ख़राब इनिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कई बार उनकी बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती है, लेकिन वो इस सब को अवॉइड करते हैं और सिर्फ अपने गेम पर, अपने काम पर ध्यान देते हैं। उसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी एबिलिटी पर शक करते हैं और हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। हमें भी इस तरह के डिस्ट्रैक्टर्स को, इन नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल उसका अपोजिट करके, मतलब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें लाकर, जैसे पॉजिटिव दोस्त, पॉजिटिव बुक्स पढ़कर, पॉजिटिव गाने सुनकर या पॉजिटिव वीडियोस देखकर। तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप मेहनत करके सक्सेसफुल हो गए तो आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। I've never wanted to be average since I was small. I think it's in my subconscious. I've always liked to take control of the situation. I've always been a kind of a player who would walk into a situation and turn the situation towards in the favor of my team. And that's why I think I'm an aggressive batsman, because a lot of people, they would go in and they would be wary of the situation, whether they want to attack or not. My game is totally counter-attack. My game is, if I look at, spaces in the field, I think of the fact that I can score runs here and I don't feel like I might get out. इस वीडियो में विराट ये बात करते हैं कि वो कभी एवरेज नहीं रहना चाहते थे और वो समझते थे कि उनमें एबिलिटी है टीम को मैच जिताने की। मतलब वो टीम को मैच जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे। अब कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है तो उसे अपने एम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसी और डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचने ही नहीं देती और आपका फोकस अल्टीमेटली अपने एम पर ही जाता है। And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. And within 8 to 10 months, I lost about 6 or 7 kgs. 2012 का आईपीएल विराट कोहली के लिए इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद उनका फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को एनालाइज करने की कोशिश की और वो था फिटनेस। अब सोचिए, आपको अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को छोड़ने के लिए कह दिया जाए। जैसे विराट की सबसे पसंदीदा चीज़ थी खाना। वो एक फूडी थे, लेकिन उन्होंने उसे सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि वो जानते थे उनके लिए वो सही नहीं है। और ये सब वो कर पाए क्योंकि उनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग लगी हुई थी। और अगर आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की आवाज़ नहीं आती तो आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और एक बार आपने अगर इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, सो यू बिकम अ फोकस्ड पर्सन। इन चीज़ों को विराट कोहली से सीखिए, उन्हें फॉलो कीजिए एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।